स्प्लिट विला में आप आए, उसके बाद आपकी बड़ी पहचान बनी। तो अभी सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी क्या क्या कर रहे हो आप? स्प्लिट्स विला के बाद सागर जी मेरी लाइफ है ना बिल्कुल हे वाया हो गई। हे वाया इन द सेंस फ्रॉम नो वेयर टू समवेयर। मेरी पहचान इतनी बड़ी हो गई कि अब मैं हर जो चीज़ रास्ते में आती हूँ सबको बोलती हूँ आने दो आने दो। ओके। सो मैं एक्टिंग में भी हूँ, मॉडलिंग में भी हूँ। जो मैंने मीडिया इंडस्ट्री छोड़ दी थी क्योंकि मुझे क्रिमिनल जर्नलिस्ट बनना था, तो मैं वापस मीडिया लाइन से भी जुड़ गई हूँ। वहाँ पे भी अपनी एंकरिंग और रिपोर्टिंग का काम प्लस अपना ग्रूमिंग। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जो मेरे बाय पब्लिक एंड बाय गॉड ग्रेस जो नेम फेम कमाया थोड़ा बहुत उसको अच्छे से इनकैश कर अभी पाऊँ। TV9 के साथ भी कुछ कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, TV9 के साथ भी कर रही हूँ, उनके साथ एज एन एंकर जुड़ी हूँ, एज अ कंसल्टेंट जुड़ी हूँ। तो मेरा खुद का भी वहाँ पे शो आ रहा है। बाकी वाया दैट एंड बिकॉज ऑफ MTV फेम है मुझे आप जैसे अच्छे अच्छे लोगों से भी मिलने का मौका मिलता है। ओके, हाँ वंडरफुल। जी। थोड़ा सा स्प्लिट विला के बारे में बात करें, अंदर क्या होता है वहाँ पर? स्प्लिट्स विला के अंदर तो बहुत कुछ होता है जो हमारे साथ जनरल पब्लिक को आइडिया भी नहीं है। एक तो सबसे पहले मैं लोगों से बोलना चाहूँगी, इनफैक्ट विनती करना चाहूँगी कि आप लोग जो शो देखते हो ना उसके बेसिस में हम जैसे लोगों को जज करना बंद करिए। अब यकीन नहीं मानोगे जो रियल मी है ना वो बहुत ज़्यादा टोटली ऑपोजिट है जो मैंने शो में दिखाया गया है, शो पे दर्शाया गया है। क्योंकि आपको पता है कोई भी रियलिटी शो बिना मिर्च मसाला TRP तोड़म फोड़म गाली गलौज के नहीं चलता। अगर आप भी शो में बिल्कुल स्वीट रहोगे, मैं भी स्वीट रहूंगी, XYZ भी स्वीट है, कौन देखेगा बताओ? वो तो फिर हर रियलिटी शो में भी ना हम बोलते हैं कि रियलिटी शो रियल होते हैं, बट नहीं। ये मैं सबका ये मिथ क्लियर करना चाहूंगी कि कुछ भी चीज़ कुछ भी नहीं, मतलब 5-10% रियल होएगा, बाकी सब चीज़ें आपको ना वो कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। कोई किसी को रोंदू बना देंगे, किसी को फनी बना देंगे, किसी को रोमांटिक कपल बना देंगे, किसी को भी ना माँ की साकी नाका वाला गाली हम्म। गलोच वाला बना देंगे, बिकॉज उनको भी मसाला चाहिए। सो मेरा जो मैं 2 सीजन में बैक टू बैक आई थी तो मुझे बड़ा लड़ाकू विमान वाला दिखाया गया था। कॉन्फिडेंट तो खैर बाय गॉड ग्रेस मैं हूँ, पहले भी थी अब भी हूँ, बट इसके अलावा जो बहुत लड़ाई झगड़ा नेगेटिव ये सब तो मैं रियल लाइफ में उतनी उस टाइप से नहीं हूँ। ओके। आज भी कोई मुझसे मिलता है, कोई बच्चा मिलता है, फैन मोमेंट्स होता है, वो डरते हैं, बोलते हैं हमें डर लगता है बट आप स्वीट हो रियल में, बट आपको ऐसे क्यों दर्शाया गया है? तो इसका मुझे खामियाजा शो से निकलने के बाद बहुत भुगतान करना पड़ा है और मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, मेंटली भी बहुत ज़्यादा अपसेट हुई हूँ। फिर शो के बेसिस पे मेरे कॉम्प्लेक्शन के ऊपर बहुत जज करा गया है। उनको लगता है कि MTV वाले या स्प्लिट्स विला वाले 10 किलो को क्यों लेने लग गए हैं, ये है वो है। या फिर बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी तो बोलते थे यार, मतलब कि कोई ना कोई नेम या टैग दे देते हैं, तो नॉर्मल कॉमनर्स या ट्रॉलर्स को लगता है कि हमने तो बोल दिया। लेकिन वी बीइंग ऑन दी पब्लिक साइड या अदर साइड, हम अपना ये हमें कितना हर्ट हो रहा है, कितना हर्टफुल हो रहा है या मेंटली इमोशनली कितना हर्ट हो रहा है वो हम जता नहीं पाते। बट देन काफ़ी चीज़ मतलब ये फेम है ना, मैंने बड़ी इज्जत और रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा रही हूँ, बट फेम कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड से। तो वो किस बेस पे चुनते हैं कि इनको किस तरह का रोल देना है? स्प्लिट्स विला में पहली बात तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं कि भाई कितना बंदा है, बंदी कितनी कॉन्फिडेंट है। सो जब वो आपको ऑडिशन लेते हैं ना तो अनफिल्टर्ड वे में हर तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, सेक्सुअली रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, आपकी बोल्डनेस, ओपननेस, आपने क्या सबसे अच्छी बुरी घटिया हर तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में की होंगी। ऐसा नहीं कि वो आप उसे रियल में या उसी टाइप की चीज़ें शो पे करवाएंगे, बट वो आपको देखना चाहते हैं ड्यूरिंग द ऑडिशन कि आप कितनी ओपन है, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड हैं। कि कल को पता चला हमने शेर को लिया था वहां जाकर चूहा ही हो गया, या कैमरा ही फेस नहीं कर पाए, या इतने सारे लोगों के बीच में कुछ सुन ले तो रोने ही बैठ जाए, तो दे डोंट कंसिडर सच फॉर कंटेस्टेंट्स। दूसरी चीज़, आपके हाथ से फ़ोन छीन लिया जाता है, आपको एक विला में बंद कर दिया जाता है। बट हाँ, इमरजेंसी के सेंस में अगर जैसे मैं गई थी तो आपके घर का कोई एक नंबर ले लेंगे, ईश्वर ना करे कुछ ऊंच नीच हमारे यहाँ सेट पे हो जाए या घर पे कुछ हो जाए तो आपके लिए कोऑर्डिनेशन के लिए कोई ना कोई होता है, लेकिन आप लॉक्ड रहते हैं महीने 2 महीने। कभी कभी होता है जैसे महीने भर का शेड्यूल हो, लेकिन कभी कभी होता है भाई वेदर के हिसाब से, या फिर कभी कैमरा या कुछ इक्विपमेंट खराब या कुछ ऊंच नीच की वजह से शेड्यूल या कुछ चीज़ डिले हो जाती है, तो आप 1-2 महीना तो बिल्कुल अलग ही रहते हो। दिन दुनिया क्या हो रहा है सोशल मीडिया को, और आपको कुछ पता नहीं रहता। तो सिलेक्शन कैसे हुआ था आपका? सिलेक्शन मैंने आपको वही बोला, सो जितना भी कॉन्फिडेंस के बेसिस पे। इसका सिर्फ ऑडिशंस दिल्ली और बॉम्बे में होते हैं, इसका मतलब पहले कहीं आप पे ऑडिशन के लिए अप्लाई करते हो, उसके जी बाद वो हाँ। इंटरव्यू ऑडिशन करते हैं? हाँ, सो मेन चीज़ क्या है, ये सिर्फ दिल्ली और बॉम्बे में होते हैं ऑडिशंस, और बाकी कहीं पे कोई बोल रहा है ना यहाँ हो रहा है X सिटी Y सिटी, वो सारे आपके फेक वाले हो रहे होते हैं। ओके। तो बार बार इसलिए कह रही हूँ, स्प्लिट्स विला ये MTV का सिर्फ रोडीज का होता है जो ऑल ओवर स्टेट्स में होता है, अदरवाइज स्प्लिट्स विला सिर्फ दिल्ली और बॉम्बे होता है। इसका दूसरा क्राइटेरिया एजेंसीज देने के बाद फिर ये लोग ना
प्रोफाइल्स कलेक्ट करवाते हैं किसी एजेंसी के थ्रू, या फिर हे वाया, या फिर उनके हिसाब से जो इंस्टाग्राम पे फेमस है या बोल्ड है या कॉन्फिडेंट है। इसके अलावा 10 लिए, 10 में से फिर वो आपको 5 फिल्टर करेंगे, फिर आपको कैमरा के सामने बुलाते हैं, और जैसे मैंने बोला अजीब और गरीब क्वेश्चंस फेंकते हैं, फिर उसके हिसाब से वो देखते हैं कि भाई हमारे लिए कैमरा फ्रेंडली है या नहीं है, वो कंटेंट दे पाएगी नहीं दे पाएगी। फिर उस तरह से सिलेक्शंस होते हैं। फाइनल होने के बाद फिर ये लोग आपसे 1-on-1 मिलते हैं, देखते भी जो इसने कैमरा में दिखाया है वैसे ही रियल में भी है या नहीं है टाइप। फिर वो आपको पूरा मेल भेजते कॉन्ट्रैक्ट का। ओके। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बकायदा। उसके फिर आपको पूरा गाइड किया जाता है, आपको अपने साथ क्या क्या कैरी करना है, कितने दिनों तक कैरी करना है, एंड XYZ। दैट्स हाउ द प्रोसेस स्टार्ट्स। और वो अजीबोगरीब क्वेश्चंस में से क्या होते हैं? मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो आपसे रिलेटेड बोलेंगे। पता नहीं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में तो बोल लोग मेरे जज करेंगे कितनी ब्लंटली बोल रही है लड़की। नहीं बोल सकते हैं। वो सिंपली पूछते हैं व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड सेक्स। तो ये काफी लोग के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। चलो खैर अब तो थोड़ा ओपननेस हो गया, वरना पहले सेक्स वर्ड नाम सुन के लोग बड़े ओ माय गॉड क्या पूछ लिया, या फिर डू यू यूज कॉन्डोम और नॉट, या फिर वाइल्डेस्ट घटिया अपने दोस्तों के साथ मिलके क्या आपने एक्सपेरिमेंट करा है, जैसे कोई पटिया चला गया, थाईलैंड चला गया, या कुछ इस तरह से। या फिर उन्होंने बोला कि क्या तुम गाली में सबसे लास्ट गाली क्या दे सकते हो, या फिर अगर आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के अगर स्विमिंग पूल पे उतरना तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि उतर पाओ, या कभी अगर मेकआउट सीन का प्रिटेंड करना पड़े या फिर मेकआउट करना पड़े कि आप कर लोगे, या सिचुएशन हम ऐसे क्रिएट कर देंगे जहाँ किस विस करना पड़े तो आप हो या नहीं हो। तो ये सब चीज़ें वो पूछते हैं। तो इसका इंटेंशन सिर्फ ये होता है कि कितनी बोल्ड है? जी हाँ, ये असली में नहीं करवाएंगे आपसे, लेकिन कुछ करवा भी सकते हैं, तो एटलीस्ट उनको ना जितना हो सके एक्सट्रीम तक आपको पुश करना पड़ेगा, सो दैट दे गेट टू नो कि हम सही इंसान को चूज करें, कल को हमारे पर ही ब्लेम गेम ना आ जाए, या फिर आपको पता आजकल का माहौल कैसा है। तो ये सब चीज़ बड़े ओपनली पूछते पाछते हैं, उसके बाद उसकी रजामंदी से वहाँ लेकर जाते हैं। और जो गाली गलौज होता है क्या उसके लिए प्रेशर होता है कि देना है? जी प्रेशर इतनी होता, वो बस थोड़े बहुत तो पुश या गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे स्वीटली बात कर रही हूँ, बट जनता देखना चाहती है सागर और मियाँ लड़ाई करें। वो बोलेंगे अरे सागर मियाँ क्या चाहते हो, जनता तुम्हें देखी ना देखे, मसाला दो मसाला। तो फिर थोड़े पंप और किक तो करेंगे। फिर अगर आपको और मुझे भी शो में सरवाइव करना है तो कुछ ना कुछ तो मसाला देना पड़ेगा। तो अंदर जो है उसको सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल, वरना फिर तो आप पहले दूसरे एपिसोड में चलो सागर जी बाय बाय नमस्ते, आपका हो गया यहीं पे काम करना।